हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, रेशियो में आज क्लास 4 है, तो हम उम्मीद करता हूं आपको क्लास पहला, दूसरा, तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा क्लास ना देखे हो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, तब ये बहुत बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एकदम बढ़िया से डिटेल्स नंबर 1 क्वेश्चन उठा रहे हैं। दो एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए आज क्लास 4 है दोस्तों। देखिए क्लास 4 है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पा जाइए आप लोग। रेशियो, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 3 व्यक्ति ABC जिनकी आय का अनुपात 5 संबंधित 4 संबंधित 3 है। कितना दोस्तों? 5 संबंधित 4 संबंधित 3 है, जिनके खर्च का अनुपात 6 संबंधित 4 संबंधित 1 है। यदि एक की बचत उसकी संपूर्ण आय का, यदि एक की बचत उसकी संपूर्ण आय का, उसकी मतलब एक ही संपूर्ण आय का, यदि उसकी बचत ना, यदि एक की बचत उसकी संपूर्ण आय का 2/5 भाग हो तो बताइए इनकी बचत में अनुपात क्या होगा। तो बताइए इनकी बचत में अनुपात क्या होगा। पहले आप यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अगर हम कहें आपसे बालक आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है खर्च और प्लस बचत। सही है, आय बराबर होता है दोस्तों खर्च प्लस बचत। सही है। तो अगर हम आपसे पूछें तो बचत में अनुपात पूछा गया है, तो बचत बराबर अगर पूछा जाए बालक, तो बचत बराबर आप कहोगे आय में से, अगर आप आय ना, देखिए आय में से अगर खर्च घटाओगे तो आपका बचत निकल के आएगा। सही है ना। जैसे आपकी आय 20,000 है, अगर उसमें से आप 15,000 खर्च कर दिए तो 20,000 में से 15,000 घटा दोगे, आएगा कितना? 5,000। वही आपका क्या हो गया दोस्तों? बचत हो गया। समझ रहे हो ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। 3 व्यक्ति हैं ABC जिनकी आय में रेशियो जो है, आय में रेशियो है 5 संबंधे 4 संबंधे 3, और इनके खर्च में रेशियो है 6 संबंधे 4 संबंधे ये। तो एक ही बचत उसकी संपूर्ण आय का 2/5 भाग है। तो बताइए उसकी बचत में अनुपात क्या है, थोड़ा समझिएगा। देखिए बालक, देखिए अगर कह दिया जाए आय, देखिए आय, अगर इन तीनों का आय देखा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा? देखिए 5x और कितना अनुपात है कितना? 4x और कितना? 3x। ये दोस्तों इनकी आय हो गया। सही है। अब इनका अगर देखा जाए, इनके जो है ना, इनके आय का रेशियो हो गया। और ये देखिए इनके खर्च का रेशियो, देखिए खर्च, इनके खर्च का जो रेशियो है दोस्तों, इनके खर्च का रेशियो कितना है? देखिए 6y, और इसको मान लें कितना? 4y, और इसको मान लें कितना? y। सही दोस्तों, सही है, क्लियर है दोस्तों। देखिए ABC का आय कितना है? 4, 5, 3, तो 4x 5x और कितना? 3x। अब इनका खर्च जो है कितना है? 6, 4, 1, इसको 6y 4y और y मान ले। सही दोस्तों। अब एक देखिए इसमें कहा गया है, एक क्लू दिया गया है। देखिए एक की बचत उसकी संपूर्ण आय का 2/5 भाग है। एक की बचत उसकी संपूर्ण आय का, संपूर्ण आय का नहीं, संपूर्ण आय का अगर कहता तो 5, 4, 9, 3, 12 निकालते हैं, लेकिन कहा गया उसकी संपूर्ण आय। किसकी संपूर्ण आय का? एक के संपूर्ण आय का 2/5 भाग है, तो एक का बचत। तो अगर हम बचत की बात करें तो अब आपको बताए हैं बचत बराबर होता है आय में से खर्च घटा दोगे तो आपका बचत निकल का जाएगा। आय में से खर्च घटा दोगे, बचत निकल का जाएगा। देखिए आपकी आय, ए की आय, ए हो गया दोस्तों। देखिए ए है आपका B, ए है आपका C। ए की आय कितना है? 5। ए की आय कितना है? 5x। क्लियर है दोस्तों। ए की आय है 5x। 5x में से, सही है ना, यही कहा गया ना, ए की बचत उसकी संपूर्ण आय का 2/5 भाग है। ए की बचत उसकी संपूर्ण आय का 2/5 भाग है। तो ए की बचत उसकी संपूर्ण आय का 2/5 भाग है। तो अगर 5x में से 6y घटाएंगे तो बचत निकलेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यही समझिएगा फैक्ट, 5x माइनस कितना? 6y में से अगर हम घटा देंगे
तो किसकी बचत निकलेगी? ए की बचत। ए की बचत कितनी है? उसकी संपूर्ण आय का कितना है? 2/5 भाग। उसकी संपूर्ण आय का कितना है दोस्तों? 2/5 भाग। तो आप कह सकते हो इसकी संपूर्ण आय कितना है? 5x। 5x का 2 अगर 5 भाग निकालोगे, यही बात समझना है। अगर ए की आय 5x है, ए का खर्च 6y है, अब 5x में से 6y घटा दोगे, 5x में से 6y घटा दोगे तो क्या निकलेगा? ए का बचत निकलेगा। लेकिन ए का बचत दिया गया उसकी संपूर्ण आय का 2/5 भाग। ए का बचत कितना दिया गया? उसकी संपूर्ण आय का 2/5 भाग। तो मतलब 5x का 2/5 भाग निकालोगे तो उसका क्या निकल जाएगा? बचत। और इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सहमत हो दोस्तों? तो देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। सहमत हो? अब देखिए x और 2 का गुणा करा दोगे, हो जाएगा 2x, और 2x इधर पक्षांतर करा दोगे, 5x माइनस 2x कितना हो गया दोस्तों? 3x बराबर कितने के? 6y के। 3x बराबर कितने के? 6y के। अब कटा दीजिए, देखिए 3 का नाम 3 और 3 दूना 6। तो आप कह सकते हो x बटा y बराबर, x बराबर क्या दिख रहा है आपका? 2, और y बराबर क्या दिख रहा है दोस्तों? 1। तो कह सकते हो x बराबर 2, y बराबर 1 आपका वैल्यू आ गया। तो देखिए दोस्तों, देखिए इसको क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए इसको ऐसे बना लें डब्बे में। अब देखिए, अब इसको मिटा दिया जाए। अब बात समझिए। अब देखिए आय ना, देखिए आय, ए की आय निकालना है, x बराबर 2 है, यहाँ 2 का वैल्यू रखोगे, 5 दूना 10 हो गया। सहमत हो? अब देखिए ये कितना, बी की आय कितना है? 4x है, तो x का 2 का वैल्यू रखोगे, 4 दूना 8 हो गया। और इसी तरीके से देखिए सी का आय कितना है? 3x है, और x का 3 का वैल्यू, x का 2 का वैल्यू रखो, 3 दूना 6 हो गया। सही दोस्तों? और इनका खर्च कितना है? देखिए y वैल्यू 1 आ गया, यहाँ रखोगे 1, 6y हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 रखोगे, मतलब 6 गुणे 1 कितना? 6 ही हो जाएगा। सही दोस्तों? और इसी तरीके से y बराबर 1 है, तो यहाँ 1 का वैल्यू रखोगे, 4 गुणे 1 कितना? 4 ही हो जाएगा। सहमत हो दोस्तों? और इसी तरीके से y वैल्यू 1 रखोगे तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। अब घटा दो दोस्तों, देखिए तो अब जो निकलेगा दोस्तों वही निकलेगा आपका बचत। क्या निकलेगा? बचत। सही है? देखिए जो निकलेगा दोस्तों यही क्या हो जाएगा? आपका बचत। अब देखिए अगर ए की आय कितना है? 10, और ए का खर्च कितना है? 4, तो 10 में से 4 घटा दोगे, 10, देखिए ए की आय कितना है? 10, और इनका खर्च कितना है? 6, तो 10 में से 6 घटाओगे, 4 आएगा, 1 का हो गया, 1 की बचत में रेशियो आपसे पूछा गया है। इसी तरीके से बी की आय कितना? 8, सही है, इनका खर्च कितना है? 4, तो 8 में से 4 घटाओगे, 4 आ गया, यही इनका बचत है, किसका? बी का। और सी का देखिए आय कितना है? 6, और खर्च कितना? 1, तो बचाया कितना? बोलो, बचाया कितना? 5। यही इनके बचत में क्या हो गया दोस्तों? रेशियो हो गया। ए बी सी के बचत में रेशियो कितना होगा? 4 संबंधित 4 संबंधित 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। सही है, 4 संबंधित 4 संबंधित 5। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि 2r बराबर h प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो r अनुपाते h नॉट इज, देखिए नॉट इक्वल टू का है? r 0 के बराबर नहीं है। r जो है दोस्तों 0 के बराबर नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए आप लोग, और जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कंपटीशन में कहीं पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी सीजीएल से लेके बैंक तक, पुलिस से लेके चाहे रेलवे तक, कोई भी एग्जाम दीजिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2r बराबर h प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो r अनुपाते h, मतलब r इक्वल टू h, r अनुपाते h का आपको रेशियो बताना है। r और h का क्या बताना है दोस्तों? रेशियो बताना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 2r बराबर h प्लस का है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है बालक? सही है। अब h को हम इधर भेज देंगे, इधर देखिए इधर प्लस में, इधर h जाएगा माइनस में हो जाएगा। 2r माइनस h बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है।
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इधर देखिए अंडर रूट है और उधर अंडर रूट नहीं है, तो दोनों पक्षों में अगर हम वर्क करा देंगे, दोनों पक्षों में वर्क करा देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्षों का दोस्तों का कराने पर, वर्क कराने पर, बात समझिएगा, का हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, बस समझ लीजिए। दोनों पक्षों का वर्क कराने पर तो एक का हो जाएगा 2r माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बालक? अब एक का बन गया 2r माइनस एच का होल स्क्वायर जो है ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये बन गया ना दोस्तों। देखिए ये पता है कि नहीं आप लोग को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसके जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2 दूना 4 आर एच। सही दोस्तों, 2 दूना 4 आर एच सही है। अब ये देखिए इसका गुणा करा दोगे कड़ी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर और प्लस कितना एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है बालक? अब देखिए ए एच स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सही है, एच स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये देखिए आर स्क्वायर इधर लेके भेज दो और ना इसको इधर पाशांतर कर दो और माइनस 4rh को इधर मतलब इधर कर दो। अब इसको इधर लेके जाओगे 4r स्क्वायर है तो बचा कितना, देखिए 3r स्क्वायर बराबर, ये देखिए माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4rh। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए एक आर यहाँ है और 3 आर यहाँ कैंसिल होगा, 2 आर यहाँ है ना, तो भी एक आर बचेगा। तो बचा का आपका देखिए 3r बराबर कितने के, 4h के। देखिए एक आर यहाँ है और 2 आर यहाँ है, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो भी एक आर बचेगा। अब देखिए सबसे देखिए r बटा h बराबर, r बराबर का दिख रहा है 4 और h बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों 3। तो आपका रेशियो हो जाएगा 4 संबंधित 3, 4 संबंधित 3। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 संबंधित 3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कितना है, 4 संबंधित 3 है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा। देखिए यदि ए संबंधित बी संबंधित सी बराबर 1/4 1/3 और ना जैसे 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2, तब ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया था। आप लोग लगा कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा क्वेश्चन कितना जल्दी लगा पा रहे हो ना। देखिए अगर तैयारी का जो मतलब होता है सिर्फ 1 वर्ष होता है, उसके बाद होता है दोस्तों प्रैक्टिस, सही है। उसके बाद जो भी बालक, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे दोस्त, अगर जो भी जबरदस्त प्रैक्टिस कर दिए हर सब्जेक्ट में, ये जान लीजिए उनको नौकरी से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए अब देखिए ए संबंधित बी संबंधित सी का अगर पहले हमें वैल्यू निकालना है, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करा देना है ना, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए ए संबंधित बी संबंधित सी बराबर हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा, देखिए 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 12, सही है ना। इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, 4 3 2 का एलसीएम हो गया दोस्तों 12, तो 12 का गुणा इसमें कराएंगे और 12 का गुणा इसमें भी कराएंगे और 12 का गुणा इसमें भी कराएंगे, तो यहाँ जाएगा 3 चौक 12 4, सही है, 3 बार जाएगा ना, 3 चौक 12 दोस्तों कितना 3, और यहाँ जाएगा 4 तिहाई 12 4, यहाँ जाएगा 6 दूना 12 कितना 6। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बालक? देखिए थोड़ा समझिएगा, देखिए दिख नहीं रहा है कहा, देखिए जो रेशियो है, देखिए 1/4 1/3 1/2 है, इसका दो पैटर्न होता है। एक पैटर्न ये होता है इसका बढ़िया से एलसीएम लिया जाए, सही है, 12 तो 12 में फिर का 3 का 4 का भाग दोगे, 4 3 12 ऊपर 3 से गुणा कराओगे। ये मैडम जी आपको बताती कक्षा 2 4 में, सही है। अब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा फास्ट लगाना पड़ेगा। देखिए एलसीएम हो गया 12, देखिए दोस्तों 12 का गुणा इसमें कराओगे
12 का गुणा इसमें कराओगे और 12 का गुणा इसमें कराओगे तो 3 चौक 12, 4 3 12 और 2 छंग 12, तो 3 संबंधित 4 संबंधित 6, यही आपका रेशियो हो गया किसका, ए बी का मान हो गया। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता ए संबंधित बी संबंधित सी बराबर का होता 3 संबंधित 4 संबंधित 6, यही आपका आंसर हो जाता। और गजब देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया, आप टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। और जो बालक आगे नहीं ध्यान देंगे तुरंत वहां टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन हमसे पूछा गया ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी। तो देखिए ए बटा बी मतलब कितना, देखिए 3/4 अनुपाते, और बी बटा सी मतलब कितना 4/6 अनुपाते, और सी बटा ए का मतलब कितना 6 बटा कितना, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, 6/3। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। तो अब देखिए इसका एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम अगर निकालोगे 24 आ जाएगा ना, सही है ना, 24 नहीं 12 ही आ जाएगा। 24 एलसीएम ले लो तो भी सही है, कट छोटा हो जाएगा तो 12 आ जाएगा इसका। 4 6 3 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसमें गुणा कराओगे, देखिए इसमें जो है 4 का भाग दोगे 3 बार गया, 4 3 12, ऊपर 3 3 का 9। इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराओगे 4 दूना 8। इसमें भाग दोगे 4 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराओगे 4 6 24। तो यही आपका आंसर हो गया, 9 संबंधे 8 संबंधे 24, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 9 संबंधे 8 संबंधे 24। और समझ लीजिए इसको, देखिए इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, 3/4 अनुपाते 4/6 अनुपाते 6/3। एलसीएम कितना आ गया 12, तो 12 का गुणा इसमें करा दीजिए बालक, और 12 का गुणा इसमें करा दीजिए, 12 का गुणा इसमें करा दीजिए, सही है। अब इसमें देखिए 12 गुणा, देखिए 12 का गुणा सब में करा दीजिए क्योंकि एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब 4 3 12, 3 3 का 9, सही दोस्तों। 2 छंग 12, 4 दूना 8, 3 चौक 12, 4 छंग 24, यही का हो गया आपका आंसर हो गया, सही दोस्तों। चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है करेक्ट आंसर, सही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यमानुपात है, मध्यमानुपात x है, मध्यमानुपात x है तो x का मान क्या होगा, यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था। मध्यमानुपात x है तो x का मान क्या होगा, सही दोस्तों। अब मध्यमानुपात बराबर होता है, सही है। देखिए मध्यमानुपात मतलब ये होता है, जैसे कह दिया जाए a और b का मध्यमानुपात बताइए, तो यहाँ मान लेंगे x, तो a बटा x, जैसे दोस्तों इसको लिखेंगे, देखिए a बटा x बराबर x बटा b, ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा देंगे। x² बराबर कितना ab, तो x बराबर का √ab, तो मध्यमानुपात बराबर सूत्र होता है, मध्यमानुपात बराबर √ab होता है, सही है दोस्तों। a का हो गया आपका फार्मूला हो गया, मध्यमानुपात बराबर का होता है a और b होता है। तो हम मध्यमानुपात बराबर लिख सकते हैं या x बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट डायरेक्ट लिख सकते हैं x-2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x-3, सही दोस्तों। x-2 दूसरे कोष्टक में x-3। अब देखिए, अब ये अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, सही है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो या कह सकते हो, मतलब या तो कह सकते हो, देखिए मध्यमानुपात बराबर होता है, मध्यमानुपात बराबर भी बताया ना बालक, x² बराबर या x² बराबर ab होता है, x² बराबर ab होता है। मध्यमानुपात बराबर तो डायरेक्ट हम लगा दें, इसको ऐसे समझ लीजिए, मध्यमानुपात बराबर होता है, देखिए x² कितना ab मतलब कितना x-2 और दूसरे कोष्टक में x-3, ये भी हो सकता है, कोनो दिक्कत ना है ना। तो आप गुणा करा दीजिए, देखिए x² बराबर x का गुणा इसमें कराइए, x का गुणा x में कराओगे कितना x², सही है ना। देखिए x का गुणा x में कराओगे x², फिर x गुणा 3 में कराओगे माइनस कितना 3x, क्लियर है बालक। अब देखिए 2 का गुणा x में कराओगे तो -2x। अब देखिए 2 का गुणा इसमें 3 में कराओगे -2 गुणे -3, तो +3 दूना 6 आ जाएगा, सही दोस्तों। अब देखिए x² कैंसिल हो गया, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, देखिए -5x और प्लस कितना 6, क्लियर है दोस्तों। तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, x बराबर आ जाएगा दोस्तों 6 बटा कितने के 5 के, x बराबर कितना आ जाएगा 6 बटा 5।
सही दोस्तों। तो मध्यमानुपात x का वैल्यू कितना आ गया 6/5। 6/5 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी 6/5। क्लियर है दोस्तों? 6/5 सही है। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप लोग लगाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, और जो भी पढ़ाया जाएगा इससे बाहर आप कोई भी एग्जाम दीजिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। हाँ, नंबर चेंज रहेगा, 200 लीटर है 500 लीटर रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेथड यही रहेगा, ये इसकी गारंटी है एकदम सही दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। देखिए, समान आयतन वाले दो बोतलों में दूध संबंधित 3 और सात संबंधित 3 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है तो बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा में अंतर, दूध और पानी की मात्रा में अंतर बताना कहा है दोस्तों। बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करें अगर इसका आयतन कितना हो 200 लीटर हो। इसका आयतन कितना हो 200 लीटर है, 200 लीटर है और यह है ये कहा है दोस्तों, यह है और यह पूरी तरह से इस मिश्रण में भरी हुई है, मतलब यह मिश्रण जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, ये कहने का तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों, देखिए टोटल जो मिश्रण है कितना है 200 लीटर। टोटल मिश्रण कितना 200 लीटर और जो इसमें दूध और पानी का पहले डब्बे में जो रेशियो है दूध संबंध है 3 है। अगर 2 यूनिट दूध होगा 3 यूनिट का होगा पानी होगा, लेकिन जो दूसरे बोतल में दूध और पानी का रेशियो है 7 संबंध 3 है। अगर 7 लीटर दूध होगा 3 लीटर का होगा पानी होगा। और यही दोनों डब्बा, ये जो दोनों डब्बा हैं या दोनों जो भी रहेगा बॉक्स रहेगा, जो भी दोनों डब्बा मिला के एक तीसरे डब्बे में जब आप पलट दे रहे हैं तो उसका बताना है उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका अंतर बताना है। आपको क्या बताना है दोस्तों? अंतर बताना है। अब बात समझिए, देखिए मिल्क और वाटर, अब इनका जो रेशियो है पहले डब्बा में कितना है 2 और 3 और दूसरे डब्बा में दोस्तों कितना है 7 और या दूसरे बोतल में कितना है, देखिए दूसरे बोतल में कितना है 7 और 3। क्लियर है दोस्तों? 7 और 3। अब देखिए इनका योग कितना आ गया 5 और इनका योग कितना आ गया 10। अब कह सकते हो पहले डिब्बे में अगर दूध 2 लीटर होगा तो पानी कितना होगा 3 लीटर, लेकिन दूसरे बोतल में डब्बा में या दूसरे बोतल में दूध अगर 7 लीटर होगा तो पानी कितना होगा दोस्तों 3 लीटर। तो योग कितना हो गया इसका 5, इसका योग कितना हो गया 10। आप कह सकते हो पहले बोतल में 5 यूनिट पानी है लेकिन दूसरे बोतल में 10 यूनिट पानी है। तो हमें बराबर कराने के लिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, बराबर कराने के लिए इसमें 2 से गुणा कराओगे और इसमें किससे, देखिए 5 दूना 10, ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं बोलो। अगर इसमें 2 से गुणा करा दोगे ये 10 बराबर हो जाएगा। तो 2 से जो गुणा होगा ये यहां जाके होगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 और कितना 2 तिहाई 6। क्लियर है बालक? और देखिए ये कितना है और ये कितना है 7 और ये कितना है 3। क्लियर है बालक? अब इसका योग कर दोगे 7 4 11 ये 6 3 9। क्लियर है बालक? 7 4 11 6 3 9। अब इसका योग पूछा जाए कितना, अगर दूध और पानी दोनों डब्बा को जब आप तीसरे डब्बा मिला दिए तब उसका रेशियो पूछा जाए, अगर 11 लीटर दूध होगा और 9 लीटर पानी का रेशियो पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता 11 संबंधे 9। लेकिन आपसे पूछा गया अंतर और एक्चुअल में दे दिया गया कितना 200 लीटर। तो अब इसका योग कर दोगे 11 और 9 तो कितना आ गया दोस्तों 20। यही 20 यूनिट बराबर कितने के 200 लीटर के। सही है। अब इसका जब योग कर दोगे दोस्तों ये जो 20 आया है यही आपकी क्या हो गया कुल मात्रा, मतलब कुल मात्रा, यही क्या हो गया कुल मात्रा। सही दोस्तों, यही कुल मात्रा आ जाएगा। यही 20 यूनिट बराबर कितने के 200 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 10 के। तो अंतर पूछा गया, अंतर कितने के 2 के, तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 20 लीटर के। तो 2 यूनिट बराबर कितने के 20 लीटर के। आप कह सकते हो दूध और पानी में कितने लीटर का अंतर था 20 लीटर का अंतर था। ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों, 20 लीटर का अंतर था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, थोड़ा बदलाव है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए समझिएगा। एक कनस्टर में 2 द्रव ए तथा बी के बीच का अनुपात 7 संबंध 5 है। एक कनस्टर में 2 द्रव हैं, कौन कौन द्रव हैं ए और बी है। अगर ये 7 यूनिट है तो बी कितना है दोस्तों 5 यूनिट। अगर ये 7 यूनिट है तो बी 5 यूनिट है। इसमें से ए लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव बी भर देते हैं। उसमें से
ए लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें स्थान पर द्रव बी भर देते हैं तो ए तथा बी का अनुपात 7 संबंधी 9 हो जाता है, तो प्रारंभ में द्रव ए कितना लीटर था। तो जो ए लिखा गया है दोस्तों ये करेक्शन है, ए नहीं है 9 लीटर है। कितना है? 9 लीटर है। सही दोस्तों, ए नहीं है, ये 9 लीटर है। 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव बी भर दिया जाता है। एक बार हम आपको कंसेप्ट समझा दे रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन हम लगाएंगे। क्वेश्चन तो है डायरेक्ट। सही दोस्तों, आप चाहो तो डायरेक्ट लगा दीजिए। देखिए कंसेप्ट पहले समझिए आप लोग। कंसेप्ट जैसे एक डब्बा है ऐसे एक डब्बा है, इसमें क्या है? द्रव ए और बी है, द्रव ए और बी, ए संबंधित बी द्रव है। सही दोस्तों, ए संबंधित बी का है द्रव है। तो इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। कितना? 9 लीटर मिश्रण निकालकर सही दोस्तों, उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर और 9 लीटर बी को मिलाया गया। सही दोस्तों, अब यही समझ लीजिए थोड़ा समझने के लिए, बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं लगेगा। अब इसको थोड़ा हम समझा दें तब क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए ये मिश्रण था, इसमें ए और बी मिश्रण था, इसमें से 9 लीटर आप गए, जैसे ए और बी मिश्रण था, हाँ जो भी मिश्रण रहा होगा ए और बी मिश्रण था, उसमें से आप गए एक डब्बा डालें और एक बाल्टी डालें और निकाल लिए, जिसमें आप जो भी निकलेगा ए और बी दोनों निकलेगा। सही, उस द्रव में से ए और बी दोनों निकलेगा। 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, लेकिन 9 लीटर सिर्फ आप किसको मिला दिए? बी को मिला दिए। किसको मिला दिए? बी को मिला दिए। तब यहां से हमारा जो कंसेप्ट निकल कर आएगा, जब मिश्रण ए और बी आप निकालें तो जो ए का मात्रा होगा, शेष बचे मिश्रण जो ए का मात्रा होगा, जब आप बी को मिला दिए तो भी तो ए का मात्रा होगा, उतना ही होगा। आप कह सकते हो शेष बचे मिश्रण में ए की मात्रा बराबर नए मिश्रण में ए की मात्रा, दोनों का हो जाएगा दोस्तों आपस में बराबर ही रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? जैसे ये डब्बा, इस मतलब एक बाल्टी था या एक कुछ भी था, एक कनस्टर था जिसमें ए और बी मिश्रण थे। तो मिश्रण में से आप जब एक डब्बा मिश्रण निकाल लिए और निकाले कितना? 9 लीटर मिश्रण निकाल दिए, तो जिसमें जो ए का मात्रा होगा, आप लोग समझ रहे हो, ए का मात्रा जो होगा, तब उसमें आप बी को सिर्फ डाल दी, तो ए का जो मात्रा होगा शेष मिश्रण में ए की मात्रा बराबर नए मिश्रण में ए की मात्रा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप कह सकते हो यहां पे देखिए शेष मिश्रण में ए की मात्रा बराबर नए मिश्रण में ए की मात्रा। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, शेष मिश्रण में ए की मात्रा बराबर नए मिश्रण में ए की मात्रा। तो देखिए, अब देखिए आपको सवाल लगवा दिया जाए, यहां पर लगा दे रहे हैं ना, यही पे लगा दे रहे हैं। तो शेष मिश्रण में ए की मात्रा बराबर नए मिश्रण में ए की मात्रा। हम मान रहे माना प्रारंभिक मात्रा ए, माना प्रारंभिक मात्रा x मान ले रहे हैं। कितना? x। सही दोस्तों, अब देखिए x माइनस कितना? 9 लीटर निकाल रहे हैं, तो रेशियो कितना है? 7 संबंध 5 है। तो ए का वैल्यू कितना है? 7 और बी का वैल्यू कितना है? 5। तो इंटू कितना दोस्तों? 7 और कितने में? 7 5 12 में बराबर। सही दोस्तों, बराबर। और तब दूसरा जब मतलब आप 9 लीटर निकाल लिए मिश्रण, और जब 9 लीटर किसको मिला दिए? बी को मिला दिए, तो कितना हो गया? x माइनस 9 और प्लस कितना? 9 लीटर मिला दिया गया। तब एक क्या जो रेशियो हो गया, ए संबंध बी में रेशियो हो गया 7 संबंध 9 का हो गया। 7 संबंध 9 मतलब अगर 7 यूनिट ए होगा तो 9 यूनिट बी होगा। 7 और 9 कितना आ गया दोस्तों? 16। अब कटा दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया। सही है। अब इसको कटा दीजिए 4 से, 4 3 12, 4 चौका 16। सही दोस्तों, क्लियर है दोस्तों एकदम। ये देखिए -9 + 9 ये भी कैंसिल हो गया। हाँ, अब इसका गुणा इसमें करा दोगे कितना? 4x माइनस 9 चौक 36 बराबर, इसका गुणा इधर करा दोगे कितना? 3x।
इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो यक्स बराबर कितने के 36 लीटर। अगर आपसे पूछा जाता कुल मात्रा कितना है तो आपका आंसर हो जाता है 36 लीटर। लेकिन पूछा कहा गया है तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा, तो बालक द्रव ए की मात्रा कितना हो जाएगा, ए की मात्रा, ए की, देखिए ए की मात्रा, ए की मात्रा हो जाएगा कितना 36 में, 36 में ए की मात्रा कितना है, देखिए 7/12 भाग ना, 7 बटा कितना, देखिए यही है ना प्रारंभ में ए की मात्रा, यही है ना 7 संबंधे 5 के, सही दोस्तों 7 संबंधे 5 के कितना, 7 संबंधे 5 के मतलब 7 और बटा 7 5 12, 12 का नम 12, 12 तिहाई 36, 7 त्रिक 21 लीटर ए की मात्रा होगा। ए की मात्रा प्रारंभ में दोस्तों कितना था, 21 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है दोस्तों। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। सही दोस्तों, सही है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं हम, हाँ नोट कर लीजिए। और जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चीजें जो है आपको सारी क्लियर करा दी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और इसमें समझने लायक का है, कुछ नहीं है, बस एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। कितना, 7:6। देखिए, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का धन नहीं घन है, घन, सही है, घन है, तो कंपनी में काम करने वाले कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। इसमें कहने के तात्पर्य है, एक कंपनी है जिसमें पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में 7:6 का रेशियो है, लेकिन जो पुरुषों की संख्या है सबसे छोटी चौथी अभाज्य संख्या का घन जो होगा वही पुरुषों की संख्या होगा। तो बताना है आपको, काम कर रहे हैं सभी कर्मचारियों की संख्या बताइए, पुरुष और महिला दोनों की, बात समझिए। देखिए, मेल रेशियो कितना, फीमेल रेशियो कितना है, 6:7। क्लियर है दोस्तों। अगर 7 पुरुष हो गए तो 6 महिला होंगी, लेकिन पुरुषों की संख्या दिया गया है, पुरुषों की संख्या कितना दिया गया है, कितना मतलब हो चौथी अभाज्य संख्या, पहली सबसे ना चौथी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का होगा दोस्तों 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हो जाएगा 2। क्लियर है दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कहा जाता है दोस्तों 3, सही है। और चौथी संख्या और 4 को कहा जाता है सबसे छोटी यौगिक संख्या कहा जाता है। यौगिक संख्या का मतलब ये होता है जो संख्या खुद से और एक से एक अदर संख्या से डिवाइड हो या विभाजित हो, उसे कहा जाता है दोस्तों यौगिक संख्या। और सबसे अभाज्य संख्या का अगर परिभाषा बताया जाए आपको, अभाज्य संख्या का परिभाषा बताया जाए, वह संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो। अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है, जो खुद और एक के अलावा अन्य संख्या से न विभाजित हो, वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये 2 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है और किसी संख्या से ना डिवाइड होगा। जैसे 3 है, 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी संख्या से ना डिवाइड होगा। और बहुत लोग कहते हैं एक कहते हैं, एक जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है ना, सबको पता है। अब किसी से पूछोगे प्राकृतिक संख्या है, अरे हाँ एक प्राकृतिक संख्या है, सही बात है। तो ये सब विदेशी संख्या नहीं है, ये भी प्राकृतिक ही संख्या है। लेकिन जो परिभाषा होता है अभाज्य का, तो कम से कम 2 संख्या, अभाज्य जो संख्या रहेगी कितनी संख्याओं से विभाजित रहेगी दोस्तों, 2 संख्याओं से विभाजित रहेगी। लेकिन एक तो सिर्फ 21 डिवाइड है ना बालक, इसलिए कहा है अभाज्य नहीं है। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब समझिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तब 3, 4 कह रहे हैं यार, 5 और उसके बाद 7। तो चौथी छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, 7, सही है। तो 7 यूनिट बराबर कितने के, 7 के घन के, 7 यूनिट बराबर 7 के घन के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 बराबर कितने के, 7 कैंसिल हो गया, 7 7 49 के, सही है। तो
यही पूछा गया है, यही कहा गया है कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है, 7 6 13 यूनिट। तो 13 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 13 गुणे कितना 49, सही है। अब इसमें बहुत ज्यादा गुणा कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग एक अंक गुणा करा दीजिए, बाकी ऑप्शन देकर जीटीओस लगा लेना। देखिए अगर 9 गुणे 3 कराओगे 9 3 27 आएगा, हाँ 9 गुणे 3 कराओगे 9 3 27 आएगा, तो मतलब इकाई अंक 7 होना चाहिए। इकाई अंक 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी का है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अब 13 गुणे 49 पूरा कराने थोड़ी जाओगे, इतना समय थोड़ी है, आप इकाई अंक गुणा करा, देखिए 9 3 27, इकाई अंक 7 होना चाहिए, 7 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2016 में भी पूछा गया था दोस्तों। यूपीएसआई 2016 में देखिए 4 खिलाड़ियों, खिलाड़ी डीओ ना डी, 4 खिलाड़ियों द्वारा एक खेल खेला जाता है। यह ज्ञात होता है कि सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा एक साथ बनाए गए कुछ अंकों ना कुल अंकों, एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक, कितना दोस्तों 4/23 अंक बनाए, जबकि निर्मल ने योगेश, सूर्या और सतीश द्वारा इकट्ठे बनाए गए अंकों का कितना 7/20 अंक बनाए। योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा इकट्ठे बनाए गए कुल अंकों का 5/12 अंक बनाए। अन्य तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्या द्वारा बनाए गए अंकों का अनुपात क्या होगा, सूर्या द्वारा बनाए गए अंकों का अनुपात क्या होगा। सही है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग लगाओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, सही है। तो हम देखिए लगा दे रहे हैं। देखिए 4 खिलाड़ी हैं, एक खेल खेला जाता है। यह ज्ञात होता है कि सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल, मतलब जो सतीश है, देखिए सतीश रेशियो कौन, योगेश और कौन है बालक, सूर्या, योगेश प्लस कितना सूर्या की यह सार लिख दे रहे हैं, और प्लस कितना सतीश द्वारा बनाए गए कुल अंकों का 4/23, मतलब का हो जाएगा 4 संबंधित 23। सही है बालक। और आगे कहा गया है बनाए गए ना, जबकि निर्मल ने योगेश, कौन दोस्तों निर्मल, जबकि कौन दोस्तों निर्मल, देखिए जबकि निर्मल ने योगेश, सूर्या और सतीश, कौन दोस्तों योगेश, सही है ना, ये तो सही है ना। सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल, सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल, हाँ देखिए सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा, यही कहा गया ना। देखिए सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा बनाए गए कुल अंकों का 4/23, योगेश या 60 से सूर्या और यन से का हो गया निर्मल द्वारा बनाए गए कुल अंकों का 4/23, मतलब 4 संबंधे 23 है। सही है दोस्तों। और आगे कहा गया है निर्मल द्वारा बनाए गए, देखिए यही कहा गया, जबकि निर्मल ने योगेश, सूर्या और सतीश द्वारा बनाए गए, योगेश, सूर्या और सतीश, योगेश और प्लस कौन सूर्या और प्लस कितना सतीश द्वारा बनाए गए अंकों का कितना 7/20, मतलब 7 संबंधे 20। सही है दोस्तों, 7 संबंधे 20। और आगे कहा गया है दोस्तों, आगे कहा गया है योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए इकट्ठे ना, योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए इकट्ठे, मतलब कौन योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए इकट्ठे, मतलब बाकी 3 खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, सतीश और प्लस कौन हो जाएंगे योगेश ना, सतीश, सूर्या और प्लस कौन निर्मल ना। यही कहा गया है दोस्तों, यही कहा गया। देखिए कहा गया है अन्य खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों को ना, यही कहा योगेश बाकी खिलाड़ी, देखा योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों का 5/22 अंक बनाता। अगर योगेश अकेले 5 अंक बनाया होगा तो तीनों लोग मिलकर कितना अंक बनाए होंगे दोस्तों, 22 अंक बनाए होंगे। बस यही कहने का तात्पर्य, इसका ये तात्पर्य है कहने का, अगर सतीश, योगेश, सूर्या और कौन है निर्मल, तीनों लोग अगर मिलकर 23 अंक बनाए होंगे, सतीश अकेले 4 अंक बनाया होगा। और समझिए अगर निर्मल 7 अंक अकेले बनाया होगा तो योगेश, सूर्या और सतीश तीनों लोग मिलकर कितना 22 अंक बनाए होंगे। अगर योगेश जो है
5 अंक बनाया होगा, 5 अंक बनाया होगा, तो सतीश, सूर्या और निर्मल तीनों लोग मिलकर कितना अंक बनाए होंगे दोस्तों? 22 अंक बनाए होंगे। अब देखिए, अब इसका योग जोड़ोगे दोस्तों तो 23 4 27। अब इसका योग जोड़ोगे, ये भी कितना आ गया? 27। इसका योग जोड़ोगे 22 5 27। इसका मतलब एक कह सकते हो जो पूरा अंक था वो कितना था? 27 था। जो पूरा अंक था कितना था? 27 था। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों, सूर्या द्वारा बनाया गया अंक कितना है? किसके? सूर्या द्वारा बनाया गया अंक कितना है? तो दोस्तों देखिए, आप लोग समझिएगा, सतीश का अगर पूछा जाए सतीश का अंक कितना है एक्चुअल में, अलग कितना है? 4। और अगर पूछा जाए निर्मल का कितना है? 7। अगर पूछा जाए योगेश का कितना है? 5। तो टोटल अंक कितना है? अगर आपको सूर्यक निकालना है दोस्तों, सूर्यक निकालना है तो टोटल कितना आ गया दोस्तों? 27 यूनिट। 27 यूनिट में से किसका किसका घटा देना है बोलो? सतीश का कितना है? 5 प्लस, और निर्मल का कितना है? 7 प्लस, और इसी तरीके से योगेश का कितना है दोस्तों? 5। अब ये घटा दोगे, 5 5 10 7 17। अगर 17 घटा दोगे तो आएगा दोस्तों कितना? 10। कितना आएगा? 10। सही है दोस्तों, 10 आ गया। अगर देखिए 5, ये तो 4 है ना, हाँ देखिए दोस्तों, देखिए सही है ना। ये देखिए, ये कितना है? 4 7 और 5, 4 7 और 5, तो 7 4 11, 5 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। सही है ना, यही ना। देखिए 7 5 12 4 16, 16 27 में से 16 घटा दिए दोस्तों, कितना आ गया? 11। अब अगर आपसे पूछा जाए सूर्य द्वारा बनाया गया रन कितना है? सूर्य द्वारा बनाया गया रन कितना है दोस्तों? या सूर्य द्वारा बनाया गया अंक ना, अंक दिया गया है, सूर्य द्वारा बनाया गया अंक कितना है? तो आपका आंसर होगा 11। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।